सारे कॉन्सेप्ट सभी को पता है, बट एक और बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, मैप से पहले। ये 3D विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। सो फर्स्ट पिक्चर को देख लो, ठीक है। सो सपोज कि तुम्हारे पास एक लाइक हिल है, हिली टेरेन है, या ऐसा कोई हिली टेरेन है, ठीक है। एंड हिली टेरेन में क्या है कि सपोज ये वाला जो ब्लॉक में जो ये जो दिख रहा है, ये वाला प्लेन जो दिख रहा है, तो ये हिली टेरेन का एक प्लेन है, ठीक है। अब क्या है, ये वाला हाइट, नीचे वाला हाइट, ये दैट इज द हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है। अब अगर तुम स्ट्राइक लाइन किसको बोलते हैं, स्ट्राइक लाइन का डेफिनेशन, एनीवन, स्ट्राइक लाइन का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बहुत बेसिक चीज है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक लाइन। मतलब ऐसा कोई ठीक ठाक मतलब बुक वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस बोल दो स्ट्राइक लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट्स स्ट्राइक लाइन एक्चुअली, एनीवन? स्ट्राइक लाइन क्या होता है? स्ट्राइक लाइन फील तो हो गया होगा तुम लोगों का फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो फील्ड में तो स्ट्राइक लाइन कैसे डिफाइन करते हो तो बोल दिया होगा। सो स्ट्राइक लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ফল্টের পারপেন্ডিকুলার যে প্লেনটা পাবো ওই ওটার অ্যালং যে লাইনগুলো পাবো ওটাকে স্ট্রাইক বলবো। हम्म, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, बट एकदम और अगर इजी कर दो तो क्या होता है कि सपोज ये कोई हिल है। हाँ बोलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही अगर सिंपली डिफाइन करो तो वही होता है कि अगर सपोज ये हिल है एंड ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, तो उस हिल को हॉरिजॉन्टल प्लेन ने इस दो पॉइंट पे कट कर दिया है, ठीक है, इस दो पॉइंट पे हिल को कट कर दिया है। सो इस पॉइंट का जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, सपोज दिस इज 100 मीटर, इस पॉइंट का जो हाइट है ये सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन ने कट किया है। सो इफ वी जॉइन दिस टू पॉइंट्स देन वी विल कॉल इट अ स्ट्राइक लाइन। सो बेसिकली स्ट्राइक लाइन, सो इक्वल हाइट का जो कनेक्टिंग लाइन होता है उसको हम स्ट्राइक लाइन बोलते हैं। अगर 3D में कुछ भी है, सपोज ये वाला पिक्चर देख लो, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, इसमें कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी, टिल्टिंग, एंगल कुछ भी नहीं हुआ है, बस अगर इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ने भी कट कर दिया, सपोज इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल प्लेन ने इसको कट कर दिया है, ठीक है, ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन आया इसको कट कर दिया। सो ये वाला जो इक्वल हाइट वाला जो पॉइंट है इसको अगर कनेक्ट करोगे देन वी विल कॉल इट स्ट्राइक लाइन। सो इट विल बी अ स्ट्राइक लाइन, देन स्ट्राइक लाइन, देन अ स्ट्राइक लाइन, ठीक है। सो स्ट्राइक लाइन बेसिकली वही है, इक्वल हाइट वाला पॉइंट को कनेक्ट करता है। सो देख लो ये वाला, ये जो एंगल टिल्टेड वाला जो ये फ्रंटल वाला जो दिख रहा है सरफेस, ठीक है, इस सरफेस में दिस इज द 100 मीटर स्ट्राइक लाइन, देन 200 मीटर स्ट्राइक लाइन, दिस इज 300 मीटर स्ट्राइक लाइन। सो अभी तो तुम्हारे पास बस पेन एंड पेपर ही रहेगा, है ना, तुम्हारे पास तो ये मैप व्यू रहेगा, फील्ड में भी जाओगे तो मैप को लेकर जाओगे, तो मैप में ऐसा नॉर्मली, ठीक है, ये रहेगा, मतलब ये तुम्हें नहीं रहेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा मोस्टली। ये 100 मीटर का स्ट्राइक लाइन आ जाएगा अगर इसको ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो मैप में, ठीक है, एंड इट विल कम एज 200 मीटर स्ट्राइक लाइन, देन 300 मीटर स्ट्राइक लाइन, है ना। ये तो बस बेसिक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया क्योंकि मैप के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। अच्छा, और सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टूर का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्टूर का कॉन्सेप्ट में ये होली जो जैम का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें सिंपल कॉन्टूर है, ठीक है, कॉन्टूर तो सबको पता है ना। तो इसमें बाहर में 100 मीटर का कॉन्टूर है, देन 200 मीटर, अगर हिल है तो दिस इज 100 मीटर कॉन्टूर, दिस इज 200 मीटर, 300, 400 ऐसे होता है, एंड इसको एक मैप व्यू में तुम ऐसे दिख रहे हो। ये मैंने जो बोला डोम एंड बेसिन, ये पर्टिकुलर डोम एंड बेसिन का एग्जांपल है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर दो, बेसिक मैप का क्वेश्चन। सो सपोज बी एक पॉइंट है एंड बी डैश एक पॉइंट है, एंड दिस ऑल आर कंटूर्स, एंड कंटूर इंटरवल क्या है 20 मीटर। सो द आउटर कंटूर इज ऑफ 100 मीटर, उसके बाद का कंटूर क्या आएगा 120 मीटर, देन क्या आएगा 140 मीटर, क्यों? क्योंकि ये 20 मीटर का इंटरवल है, बोल दिया है उसमें। देन आएगा 160, आफ्टर दैट 180, एंड दिस इज 200, बहुत ही छोटा है, एंड दिस इज 220, इट्स रिटन राइट। ओके, अभी बोला है कि बी एंड बी डैश आर द 2 पॉइंट्स ऑन द टोपोग्राफिक मैप, ये वाला मैप टोपोग्राफी मैप ही है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी डैश अलोंग द लीनियर ट्रैवर्स, ये इंपॉर्टेंट है लीनियर ट्रैवर्स,
is 220 meter. The angle of the traverse, how much degree? तो अगर तुम इसको 3D में इमेजिन करोगे तो क्या आएगा? ऐसा एक आएगा, ठीक है। इसमें सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो एंड तुम एक लिनियर ट्रैवर्स कर रहे हो along the upper direction, ठीक है, क्योंकि ये 100 मीटर का कॉन्टूर है। तो उसमें क्या हो गया, बी पॉइंट, सपोज दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज बी डैश पॉइंट, ठीक है। सो बी पॉइंट एंड बी डैश पॉइंट में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए एंगल, स्लोप का एंगल, ये थीटा चाहिए, राइट। बी एंड बी डैश पॉइंट में थीटा ही चाहिए तुम्हें बस। ये थीटा कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला क्या है? अच्छा टेन थीटा, तो ठीक है, वही तो बोलना है तुम्हें जो। अच्छा इसमें जो हाइट है, इस वाला हाइट, बी का हाइट क्या है, 120 मीटर। बी डैश का हाइट कितना है? बी डैश का हाइट कितना है, 200 मीटर, राइट। सो हाइट का डिफरेंस कितना हो गया इसमें, 80 मीटर। अब बोलो थीटा क्या होगा, कैसे करेंगे? लीनियर ट्रेवर्स बोला है, ठीक है। थीटा कैसे करेंगे, एनीवन? हाउ टू गेट दिस थीटा? सिंपल है ना, अगर तुम्हारे पास बोल देता कॉन्टूर पेसिंग, क्यों कॉन्टूर पेसिंग क्या है, इसको, ये दोनों जो कॉन्टूर है, ये तो कॉन्टूर ही है ना, ये वाला जो कॉन्टूर है, ये कितना था, 200 मीटर का कॉन्टूर था। एंड ये जो कॉन्टूर है 120 मीटर का कॉन्टूर था। ये कॉन्टूर का जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है उसको हम बोलते हैं कॉन्टूर स्पेसिंग। अगर कॉन्टूर स्पेसिंग बोलेगा तो फॉर्मूला अलग रहेगा। एंड ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रैवर्स। कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में, ठीक है, लीनियर ट्रैवर्स। तो अभी तो इजी हो गया, अभी तो बोल दो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू दिस वर्टिकल 80 डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूस। लीनियर ट्रैवर्स बोल दिया है कितना है, लीनियर ट्रैवर्स along the line is linear ट्रैवर्स is 220 मीटर, है ना। So 80 by 220, किसी ने सॉल्व किया है एंगल थीटा कितना है? लीनियर ट्रैवर्स कैसे है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो कि एक मिनट, मतलब ये वाला जो कॉन्टूर का जो मैप है, इससे जो 3D का जो मैंने मैप बनाया है, ये समझ में आया है? लीनियर ट्रैवर्स को छोड़ दो अभी के लिए, मैप समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तुम ये वाला पॉइंट को समझ पा रहे हो, बी एंड बी डैश क्या है कॉन्टूर वाइज, हाइट 120 मीटर का एंड 200 मीटर का, ठीक। ये वर्टिकल डेप्थ 80 मीटर कैसे आएगा, समझ पा रहे हो? एकदम परफेक्ट। अच्छा अगर तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन कर दे कॉन्टूर स्पेसिंग, कॉन्टूर स्पेसिंग अगर बोल देता है तो कॉन्टूर स्पेसिंग मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ना, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज कॉन्टूर स्पेसिंग, दैट इज कॉन्टूर स्पेसिंग ओनली, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्टूर स्पेसिंग। एंड ये जो अलोंग दैट लीनियर जो तुम ट्रैवर्स करो, ट्रैवर्स मतलब कुछ भी नहीं है, तुम मतलब तुम जो जा रहे हो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्स, ठीक है। तुम जो एक्सप्लोर कर रहे हो, सपोज ये तुम हो जियोलॉजिस्ट एंड तुम अलोंग दिस पहाड़ जा रहे हो, तुम ये पॉइंट पे थे, बी एंड बी डैश पॉइंट पे थे, ठीक है, तुमने एक ट्रैवर्स किया, तुम जा रहे हो इस साइड में, इस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें तुमने लीनियर ही गया, ठीक है, तुमने जो एक्सप्लोरेशन किया उसका जो डिस्टेंस हुआ, तुम्हारे जो ट्रैवर्स का जो डिस्टेंस हुआ उसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रैवर्स। सो दिस डिस्टेंस मतलब ये तो पहाड़ है, एक पहाड़ समझ में आ रहा है ना, इस पहाड़ में तुमने जो गया, तो इस जो ये जो तुमने डिस्टेंस कवर किया इसको हम बोलेंगे लीनियर ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब तो एक्सप्लोरेशन, तुमने जो जितना भी डिस्टेंस एक्सप्लोर किया, इन इसको बोल दिया 220 मीटर।
तो अभी क्या होगा, नॉर्मल सिंपल ट्राइंगल का ही हो गया ना, दिस इज 80 मीटर, दिस इज 220 मीटर, तुम्हें चाहिए थीटा, तुमने सिंपली पुट किया साइन थीटा का फॉर्मूला 80/220, ठीक है। ध्रुव, ठीक है, ओके। जो इम्पोर्टेंट मैं वही बोल रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी समझ लो, क्योंकि अगर ये बोल दिया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर बोल दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर ट्रेवर्स। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्टूर स्पेसिंग, सॉरी कॉन्टूर हाइट या फिर कॉन्टूर कुछ भी, कॉन्टूर हाइट है ना, ये वाला जो स्पेसिंग का डिस्टेंस है ये हो जाएगा कॉन्टूर स्पेसिंग। क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेन करके क्वेश्चन नहीं दिया होगा जैम में, तो जैम में वो लोग जस्ट सिंपली बोल देंगे दिस इज द कॉन्टूर स्पेसिंग, दिस इज द लीनियर ट्रेवर्स एंड कैलकुलेट करो थीटा। तो इसीलिए जान लो, ये टर्मिनोलॉजी जानना इंपॉर्टेंट है जैम के लिए। क्लियर है अभी तक? ठीक है, ठीक। अच्छा, ये स्लाइड तो समझ लेना, बार बार इसको मत भूलना, क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जैम जियोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, यही सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है। अगर तुमने थ्री डी विजुअलाइज कर दिया पूरा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को, तो जैम तुम्हारे पॉकेट में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा जैम के लिए। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी समझ लिया, जैम हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में बस यही करना है कि 3D विजुअलाइज करना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो विजुअलाइज करो, रटने से पहले विजुअलाइज कर लो बस। तो इसमें तो वही है, शायद ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी की क्लास में ही हो गया है पहले, स्टाइक क्या है, ठीक है। तो अगर ये एक फॉल्ट है या फिर कुछ भी है, एक लिनिएशन है, कुछ भी है, ठीक है, तो अलोंग दैट फॉल्ट प्लेन, ये जो स्लिक एंड स्लाइड हो गया, ये जो एंगल मेक करता है अलोंग दैट फॉल्ट प्लेन, उस एंगल को हम बोलते हैं पिच। एंड इस लिनिएशन जो है उसका मतलब जो जिस जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं प्लांच डायरेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल मेक करते हैं उसका हम बोलते हैं प्लांच, उसका हम बोलते हैं प्लांच, ठीक है। एंड ये वाला पोर्शन तो मतलब ये बार बार याद रखना, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। ये फुटवॉल हुआ, ये हैंगिंग वॉल हुआ, ये अगर नॉर्मल फॉल्ट हो गया, ठीक है, सो नॉर्मल फॉल्ट में ये वाला पिक्चर ऑलवेज याद रखना है कि क्या होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फॉल्ट का रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैप में काम आएगा ये वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीप स्लीप, दिस इज नेट स्लीप, ठीक है ना। एंड अगर ये वाला ट्राइंगल हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक स्लीप, ठीक है ना। अच्छा, डीप स्लीप शायद मैंने गलत बोल दिया, डीप स्लीप तो ये वाला होगा, इसको हम बोलेंगे डीप स्लीप, दिस इज द नेट स्लीप, राइट। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रो, एंड दिस इज हीप, है ना। पार्टिकल तो हो गया, ये हीप हो गया। यानी इससे ये तीनों डायग्राम आएगा कि नेट स्लीप समझो दे दिया, नेट स्लीप नेट स्लीप इज दिस मच, तो व्हाट्स द थीटा, इफ द साइड स्लिप इज दिस मच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रो ये है, तो ये बार बार देख लेना है। अच्छा, तो आज के लिए बस एक और ही, मतलब दो तीन ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते मैप आज के लिए, बट ट्राई करो सॉल्व समझने के लिए मैप प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स मैप है, ये अगर ये समझ में आ गया तो एग्जाम में इससे बहुत इजी मैप्स आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो मैप है वो ठीक ठाक दिख रहा है, ये वाला मैप, फर्स्ट वाला मैप ठीक ठाक दिख रहा है, हेलो, ठीक है। अच्छा, इस मैप को देखकर क्या लग रहा है, मतलब डरना नहीं है, बस इजीली सॉल्व करना है मैप को, ठीक है। तो मैप में क्या है समझ लो कि पहला वाला है ए लेयर है, सैंडस्टोन सिलस्टोन कुछ भी है, सेकंड लेयर है, बी लेयर है, एंड देन सी लेयर है, ठीक है। सो अभी मैंने तुम्हें जो बोला कि स्ट्राइक लाइन क्या है, कि इक्वल जो हाइट है, इक्वल जो हाइट का जो लाइन होता है, ठीक है, उससे हम स्ट्राइक लाइन निकलते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास ऐसा एक पिक्चर है जिसमें कॉन्टूर दिया हुआ है, तो शायद ऐसा था, बेसिन है कुछ भी है, इसमें शायद ऐसा हो गया है,
कि एक डाइक आ गया है, ठीक है, और डाइक के साथ बी हुआ है, एक ए लेयर है, एक सी लेयर है, माउंटेन है, सो कुछ भी सिचुएशन है उसका जियोलॉजिकल मैप तुम्हें दे दिया है, ठीक है, and तुम्हें उस मैप को सॉल्व करना है। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट हमें यही करना है कि स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना सीखना है। अगर स्ट्राइक लाइन आ गया तो सब कुछ हो गया। सो समझो ये बहुत ही इजी मैप है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक इजी प्रॉब्लम ही तुम्हें अभी दूं, तो सपोज दिस इज द नॉर्दर्न ब्लॉक, ठीक है, एंड दिस इज साउदर्न ब्लॉक है। अच्छा, मैंने बोल दिया कि इसमें ये वाला, अच्छा अनकॉन्फर्मिटी क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अनकॉन्फर्मिटी है, ठीक है, ये वाला। तो सपोज ये क्या अनकॉन्फर्मिटी है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस बोल दिया ये एक अनकॉन्फर्मिटी है, फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बोला नॉर्दर्न ब्लॉक एंड साउदर्न ब्लॉक, मैंने तुम्हें बस एक क्वेश्चन नहीं है कि साउदर्न ब्लॉक एंड नॉर्दर्न ब्लॉक में हाइट का डिफरेंस क्या है, या फिर अगर क्वेश्चन समझो दिस इज द फॉल्ट प्लेन एफ एंड एफ डैश, ठीक है, सो इस फॉल्ट का वर्टिकल थ्रो क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल थ्रो, थ्रो क्या है इस फॉल्ट का, बहुत इजी है। सो इस फॉल्ट का थ्रो डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट तुम्हें कॉन्टेक्ट चाहिए, ठीक है, सपोज दिस इज द ए बी कॉन्टेक्ट, अच्छा ये भी ए है, ये बी है, दिस इज सी, काम से हो जाएगा, साइड में लिखता हूँ, ये ए है, बी एंड दिस इज सी। तो फर्स्ट तुम्हें चाहिए ए बी कॉन्टेक्ट का स्ट्राइक लाइन। तो स्ट्राइक लाइन मैंने क्या बोला कि इक्वल अगर हाइट होता है, ठीक है, उससे हम स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये क्या आ गया, अच्छा, तो सपोज कि दिस इज 800 मीटर कॉन्टूर, ठीक है, दिस इज 700 मीटर कॉन्टूर। तो सपोज कि ये ए बी कॉन्टेक्ट इस पॉइंट में, एंड स्ट्राइक लाइन के लिए हमें वी नीड जस्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये ए बी कॉन्टेक्ट इस पॉइंट में 800 मीटर कॉन्टूर है, इस बी कॉन्टेक्ट में 800 मीटर का कॉन्टूर है। तो अगर 2 पॉइंट हमें मिल गया, सो वी कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्राइक लाइन। सो एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर देना है। सो दिस इज द स्ट्राइक लाइन, 800 मीटर स्ट्राइक लाइन ए बी कॉन्टेक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्राइक लाइन है ए बी कॉन्टेक्ट का 800 मीटर का, एंड इसको इक्वल डिस्टेंस में हमें मूव करना है। तो हमें 600 700 सब हमें मिल जाएगा, बस हमें पहले एक इनिशियल स्ट्राइक लाइन चाहिए एक कॉन्टेक्ट का। So this is the 800 meter AB contact strike line. Then this is the 700 meter AB contact strike line again. अच्छा ये ना इक्वल डिस्टेंस होगा। अच्छा, then again this is the how much 700 800, then this is 600 ही होगा, easy है। So this is 600 meter strike line AB contact। अच्छा, इसको अगर इक्वली मूव करेंगे तो इसके बाद फिर ये आया, इसको हम नाम देंगे 500 मीटर AB contact strike line, and then ये आ गया। एंड ये जो हम कर रहे हैं ना, ये नॉर्दर्न ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अभी तक कर रहे थे। सो ये क्या होगा, नॉर्दर्न ब्लॉक में 400 मीटर का एबी कॉन्टेक्ट स्ट्राइक लाइन है, ये सब नो, इतना दूर तक समझ में आया, 400 मीटर एबी कॉन्टेक्ट स्ट्राइक लाइन, एकदम परफेक्ट। So if you look at the southern block now, northern block में तो हो गया, साउदर्न ब्लॉक में देखो, साउदर्न ब्लॉक में क्या हो रहा है कि ये तो ये था, ये लेयर तो ये था, ये तो बी का लेयर था, ठीक है। सो ये जो एबी कॉन्टेक्ट वाला जो स्ट्राइक लाइन है साउदर्न ब्लॉक के लिए, दिस इज हाउ मच, ये तो नहीं दिख रहा है ठीक से, आई थिंक दिस इज 600, this should be uh, okay, this is 700 600, this should be 500 meter AB contact south strike line for southern block, ठीक है। तो देखो, तो ये जो स्ट्राइक लाइन है, सो ये नॉर्दर्न ब्लॉक के लिए 400 मीटर का स्ट्राइक लाइन है AB कॉन्टेक्ट का, बट ये सेम स्ट्राइक लाइन साउदर्न ब्लॉक के लिए 500 मीटर का स्ट्राइक लाइन है AB का।
ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली एक फॉल्ट हुआ है, ये सुन लो। एंड वर्टिकल थ्रो कितना है, 100 मीटर का है, 100 मीटर का वर्टिकल थ्रो है। ये कैसे आया, समझ में आया, वर्टिकल थ्रो कैसे निकल रहा है हम 100 मीटर का? मैप में कैसे निकलते हैं? अच्छा मुझे बोलो, कौन सा ब्लॉक अप थ्रोन है, कौन सा डाउन थ्रोन ब्लॉक है अभी? एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉल्ट, ये नॉर्मल फॉल्ट है या रिवर्स फॉल्ट है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। टाइप ऑफ फॉल्ट एंड नॉर्मल एंड अप थ्रोन एंड डाउन थ्रोन ब्लॉक कौन सा होगा? अप थ्रोन डाउन थ्रोन तो बोल दो, नॉर्दर्न ब्लॉक अप थ्रोन है या साउदर्न ब्लॉक? कौन सा ब्लॉक ऊपर है? हेलो, नॉर्दर्न साउदर्न ब्लॉक, साउदर्न ब्लॉक इज अप थ्रोन, है ना? हाँ, साउदर्न ब्लॉक क्या है, अप थ्रोन है ना? ये तो डाउन थ्रोन है, क्योंकि इसका जो एबी का कॉन्टेक्ट है वो 400 मीटर है नीचे है, इसका एबी का कॉन्टेक्ट क्या है, ऊपर है इस ब्लॉक में, है ना? तो अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, ये फॉल्ट क्या है, नॉर्मल फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट? रिवर्स फॉल्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बेसिक क्लियर रखने की कोशिश करो ऑलवेज, ठीक है? क्योंकि तुम नहीं बोल सकते कि नॉर्मल फॉल्ट होगा या रिवर्स फॉल्ट होगा, क्योंकि ये अगर एक फॉल्ट प्लेन है एफ एफ डैश, इस फॉल्ट प्लेन का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्शन से तुम बस बोल पाओगे। अगर फॉल्ट प्लेन इस डायरेक्शन में, डीप डायरेक्शन में फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, एंड इसमें अगर डाउन थ्रोन ब्लॉक आ रहा है, एंड इफ दिस इज द अप थ्रोन ब्लॉक, देन यू से इट दिस इज द नॉर्मल फॉल्ट। अगर उल्टा हो गया तो रिवर्स फॉल्ट होता है। बट तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये वाला जो फॉल्ट का जो लाइन है, ये किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, ये किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, ये तो पता नहीं। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, इसका डीप डायरेक्शन ही नहीं पता। सो अगर मैं बोल देता कि इसका डीप डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है, इसका डीप डायरेक्शन इस साइड में है एंड इस साइड में डाउन थ्रोन ब्लॉक है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। अगर ऑपोजिट सिचुएशन होता, मैं बोलता कि ये फॉल्ट प्लेन, जो प्लेन दिख रहा है एफ एफ डैश, ये इस डायरेक्शन में डीप कर रहा है, तब बोलते तुम ये रिवर्स फॉल्ट है। बट अभी नहीं बोल सकते अगर तुम्हें डीप डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है ना? इसमें आप रिवर्स फॉल्ट पूरा क्लियर है? मतलब गलती करना सही है, क्योंकि मतलब अगर गलती नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। क्लियर है? बस एक बार ये और नो बोल दो। हाँ भैया। बट गलती करना चाहिए, नहीं तो नहीं सीखोगे कुछ भी। सही है। तो ये क्या जो प्रॉब्लम जो मैंने बहुत ही डिटेल में किया, क्योंकि मतलब ये जो मैंने अभी तक जो बोला, ये थोड़ा बहुत क्या क्लियर हुआ है मैप के रिगार्डिंग? स्ट्राइक लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कॉन्टैक्ट कैसे समझना है, कॉन्टैक्ट के बाद स्ट्राइक लाइन कैसे ड्रॉ करना है, एंड उसको कैसे मूव करना है, एंड उसको सेकेंड ब्लॉक में देखना है कि उसका कॉन्टैक्ट एंड इसका कॉन्टैक्ट का डिफरेंस कितना है, तब तुम बोलोगे कि फॉल्ट प्लेन का थ्रो कितना है। तो जितना भी हुआ, जितना दूर तक हुआ, क्लियर है एटलीस्ट फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए, आज के लिए? यस और नो? ओके, आई थिंक अभी सेकेंड जो है, ठीक है, ये और भी एक इजी सा प्रॉब्लम है, बट ये बहुत इजी है, ये सेकंड तो कैसे बहुत इजी है आज के लिए। तो मैं वही बोलूंगा कि जितना भी हुआ है अभी तक फॉल्ट का, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, जो जो कंसेप्ट है, जो जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जो मैंने किया है, जो मैंने फोर्स का किया है, तो फोर्स में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ज्यादा थ्योरी है।
तो जितना भी पोल्स में डायग्राम या ब्लॉक रिलेटेड जो थ्योरी है ये सारा देख लो। नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें और भी ज्यादा मैप रहेगा, मिनिमम 10 to 12 मैप रहेगा, जियोलॉजिकल मैप। ठीक है, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर का बुक खोलोगे, ठीक है, जैम के लिए, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए, ये मैप का क्वेश्चन ही है, एंड ये सारे क्वेश्चन में लोग अटक जाते हैं। बाकी सारे जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बोला, शेयर जोन, बीटेल डक्टर शेयर जोन, लिनिएशन, फोलिएशन, वो सारा अगर तुम पढ़ोगे हो जाएगा। ये पढ़ने से नहीं होगा, एंड ये वाला क्वेश्चन से तुम्हारा मार्क्स का डिफरेंशिएशन होगा, रैंक का डिफरेंशिएशन आएगा। तो तुम लोग को जो करना है, अभी तक श्रीतो ने क्लास में जितना भी फॉल्ट रिलेटेड क्वेश्चन कराया है, ठीक है, जितना भी ब्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, वो देख लो, मेरा फोल्ड का पोर्शन देख लो, एंड नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल प्रिपेयर होके आना। हम ये जियोलॉजिकल मैप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी एंड ये दो मैप अगर हो सकता है तो खुद से ट्राई करो, ठीक है। अगर अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम है या डाउट है, पूछ लो, बोलो। नहीं 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 नहीं, अपफ्रंट क्यों बोल रहे हैं? अपफ्रंट, हाँ वही बोल रहे हैं, वही है कि ये जो मतलब, इसलिए मैंने पहला वाला डायग्राम तुम्हें ठीक से समझने की कोशिश किया, ठीक है। तो इसका बस वही है, अगर तुम एक हिली टेरेन देखोगे, एक हिली माउंटेन सपोज है, ठीक है, एक क्लियर पिक्चर ही तुम्हें बस बोल दे, ड्रॉ करते था, तो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये एक लेयर ही है। ये जो है 3D में एक लेयर ही आएगा। सपोज ये वो डाइक है, ठीक है। सो पहले जब ये नॉर्मल ब्लॉक था तो डाइक ऐसा था, अभी इधर फॉल्ट हो गया है, एंड कोई भी ब्लॉक, सपोज ये ब्लॉक नीचे मूव कर गया, ये ब्लॉक ऊपर चला गया, तो उससे क्या हो गया, उससे क्या सिचुएशन आया है, ऐसा सिचुएशन हुआ है। अगर सेकंड वाले पिक्चर में भी देखोगे, सपोज एक ऐसा डाइक था, सो डाइक अभी ऐसा है, ठीक है, बट सेकंड वाले ब्लॉक में डाइक क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ये सुन लो, अगर फॉल्ट हुआ, एकदम परफेक्ट। ये क्या है, फॉल्ट प्लान है, दिस इज द फॉल्ट प्लान ओनली, एफ एफ डैश। अभी क्या है, तुम्हें बस देखना है कि कांटेक्ट, सपोज ये मैं बोल रहा हूँ नॉर्दर्न ब्लॉक था एंड ये साउदर्न ब्लॉक था। अभी तुम देखोगे कांटेक्ट, ये ए सैंडस्टोन का लेयर है, दिस इज एक बी का कुछ भी हुआ डाइक, इसमें भी बी का कुछ भी हुआ डाइक। अभी तुम्हें देखना है इस ए बी का जो अपर वाला जो कांटेक्ट है, ये वाला जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट कितना हाइट में है फॉर नॉर्दर्न ब्लॉक। सपोज फॉर नॉर्दर्न ब्लॉक ये वाला कांटेक्ट का हाइट, वो कैसे पता चलेगा, स्ट्राइक लाइन से, इसलिए मैंने पहले स्ट्राइक लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोला। तो ये भी कांटेक्ट का जो स्ट्राइक लाइन है वो हो गया है तुम्हारे लिए सपोज 500 मीटर। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ही सावधान बोलता हूँ, बाद में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 500 मीटर का ये भी कांटेक्ट है, ठीक है। तुमने मैप से क्या डिफाइन किया कि उस स्ट्राइक लाइन को नीचे नीचे किया एंड उसको डिफाइन किया, ये जो साउदर्न, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए जो कांटेक्ट आ रहा है ये है 400 मीटर का, ए बी का कांटेक्ट, ठीक है। यही मिला, ऊपर वाला पिक्चर को अगर 3D में विजुअलाइज करोगे तो यही मिला, 500 मीटर का ए बी का कांटेक्ट, एंड साउदर्न ब्लॉक में मिल रहा था, ठीक है, एंड नॉर्दर्न ब्लॉक में मिल रहा था 400 मीटर में एबी का कॉन्टैक्ट। सो 500 एंड 400 मीटर, इससे तुम क्या बोलोगे, ये वाला ब्लॉक अप थ्रोन है एंड दिस ब्लॉक इज डाउन थ्रोन, ये अप थ्रोन, ये डाउन थ्रोन ब्लॉक है। अगर डीप इस डायरेक्शन में कर रहा है तो दिस इज नॉर्मल फॉल्ट। सभी क्लियर है? अगर तुम इसको, इस टोपोग्राफिक मैप को 3D में विजुअलाइज करोगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। क्लियर है? ठीक है, और कुछ डाउट किसी का? मानस, कुछ डाउट? ठीक है, आई थिंक क्लियर ही है सबका। चलो फिर
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल देख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई मतलब जियोलॉजिकल मैप जितना भी है बाकी डिस्कस कर लेंगे, बट जितना भी हुआ है स्ट्रक्चर जियोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है 90%, तो पढ़ लो खुद से। ओके।